हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आपका मेरे चैनल श्वेता जायका में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने अपना होम टूर शेयर किया था तो आप लोगों के ढेरों कमेंट्स आए थे। आप लोगों ने मेरे होम टूर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और इसी के साथ साथ आप लोगों की ढेरों रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूं, मैं अपना किचन टूर शेयर करूं, मैं अपना क्रॉकरी कैबिनेट टूर शेयर करूं। साथ साथ मंदिर के लिए तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना किचन टूर, क्योंकि हम लेडीज़ का मैक्सिमम टाइम हमारे किचन में जाता है। तो किचन को हमें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि हमारा काम किचन में आसानी से हो सके और हमारा किचन बिल्कुल क्लीन दिखे। तो चलिए, आज मैं आपके साथ अपना किचन टूर शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल सके कि आप अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो किचन में एंट्री करते ही आपको इस तरह का एक प्लांट दिखेगा। तो एंट्री गेट पे ही ये प्लांट मैंने रखा हुआ है। जस्ट उसके ऊपर इस तरह का एक वॉल माउंट है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। यहाँ पे मैंने इसमें टिश्यू पेपर, यूनी रैप और फॉइल पेपर को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। बहुत ही यूज़फुल ये वॉल माउंट है। तो किचन में एंट्री करते ही आपको इस तरह का एक वाइट प्लेटफॉर्म दिखेगा। तो ये ड्राई प्लेटफॉर्म है, इस पे मैंने फ्रूट बास्केट और इस तरह का एक शो प्लांट रखा हुआ है। ये केक की टर्न टेबल थी जो ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने उसे इस तरह से यूज़ कर लिया है। तो किचन भी मुझे ऐसे ही ग्रीन, मतलब कि हरा भरा, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट्स मैं अपने किचन में रखती हूँ। इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने रखा हुआ है फ्रूट बास्केट, जिसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, पर ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है। तो इसका लिंक जैसे ही मिल जाएगा मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। ड्राई प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर मेरी किचन विंडो है, जिसे आप लोगों ने मेरे होम टूर में काफ़ी पसंद किया था। यहाँ पे इस तरह से मैंने काफ़ी सारे शो पीसेस रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये प्लांट मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। ये कैंडल स्टैंड जो देख रहे हैं वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। और ये जो शो पीस देख रहे हैं बहुत ही क्यूट सा शो पीस है, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है। और ये देखिए, इसमें इस तरह की जो ये लाइट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत ही क्यूट सा ये शो पीस है। और यहाँ पे देखिए, मैंने ऑर्किड का प्लांट भी रखा हुआ है। तो ये ओरिजिनल प्लांट है ऑर्किड का। अभी इसमें ऑर्किड्स के फ्लावर्स जो हैं वो नहीं आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा जो किचन है वो ओपन नहीं है, तो मैंने इस तरह से ये विंडो ओपन कराई ताकि यहाँ से मेरा लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया अच्छे से दिख सके। ओपन किचन होने पे उससे ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी हमारा किचन कभी बिखरा हो तो वो आराम से विजिबल होता है हमारे लिविंग एरिया या डाइनिंग एरिया से। यहाँ पे मैं अपने किचन विंडो से पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया तो देख सकती हूँ, वहाँ बैठे लोगों को देख सकती हूँ, बट मेरा किचन बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है मेरे इस किचन विंडो का। और यहाँ पे देखिए, इस विंडो के ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए मैंने इस तरह की एक हैंगिंग लाइट लगवाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने गैस स्टॉव वाला प्लेटफॉर्म कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो गैस स्टॉव वाले प्लेटफॉर्म के साइड में मैं इस तरह से कुछ चीज़ें रखती हूँ जो मुझे हमेशा ही ज़रूरत होती हैं। तो इन चीज़ों को मैं इस तरह से साइड में ही रखती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक ट्रे में ऑयल डिस्पेंसर। तो एक बॉटल में मैंने रखी हुई है मस्टर्ड ऑयल और दूसरी वाली बॉटल में मैंने रखा हुआ है पीनट ऑयल। दोनों का ही मैं ज़्यादातर अपनी कुकिंग में यूज़ करती हूँ। साथ साथ मैंने रखा हुआ है यहाँ पे देसी घी, और इसके साथ ही साथ मैंने रखा हुआ है एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट जो कि इस ट्रे में एडजस्ट किया हुआ है। तो इस बॉटल डिस्पेंसर से लेके ये ट्रे और आर्टिफिशियल प्लांट, ये तीनों ही मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हुए हैं। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और ब्यूटीफुल चीज़ मुझे लगती है, बहुत ही काम की भी है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, वो है मेरा ये स्पाइस जार, जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये देखिए, ज़्यादातर फाइबर के जार मिलते हैं, बट ये कांच का जार है और इस तरह से ये रोटेट होता है। इसमें 16 जार हैं। इसके जस्ट बगल में मैंने रखा हुआ इस तरह का एक नाइफ स्टैंड, साथ में रेगुलर यूज़ के लिए स्पाइसेस का एक बॉक्स जो ज़्यादातर कुकिंग में हमेशा ही यूज़ होता है। और इस तरह का एक मैंने स्टैंड रखा हुआ है जिसमें मैं अपने ये वुडन स्पैचुलास और साथ ही साथ जो मेरे सिलिकॉन के स्पैचुलास हैं, नाइफ़ है, ये सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो देखिए, इस तरह से गैस स्टॉव के जस्ट बगल में ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। और टी, कॉफ़ी या शुगर की तो हमें अक्सर ही ज़रूरत होती है, तो मैंने जस्ट
ऊपर ही से रखा हुआ है इस तरह के जार में, जो मैंने काफ़ी पहले परचेज़ किया था। बहुत पुराना जार है मेरा। और साइड में मैंने कुछ इस तरह के स्नैक्स और बिस्किट्स भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ वही मैंने साइड में रखा हुआ है प्लेटफॉर्म पे। ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं और फिर भी मेरे प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना हॉट टॉप, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने फ़िक्स नहीं कराया है। और साथ में मैं एक इंडक्शन भी रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने ऑनलाइन एक हैंगिंग बोर्ड मंगवाया हुआ है, या जो भी आप इसे कह लें, मम्मी दा ढाबा, जो कि 24 घंटे सातों दिन, मतलब हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे खुला रहता है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल सा शो प्लांट रखा हुआ है इस तरह से पानी के अंदर। और ये वाला जो कॉर्नर है, ये भी आपने मेरे किचन टूर में देखा होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे साउथ फेसिंग कुकिंग करनी पड़ती है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा रखा है। यहाँ पे मैंने रखी हुई है एक इस तरह की वुडन ट्रे, और इस तरह से मैंने इस ट्रे को ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। ट्रे मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपने चकले बेलन के लिए इस तरह का एक स्टैंड। इसे भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया हुआ है। इसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये वेजिटेबल कटर बोर्ड, साथ में एक तवा, चकला, बेलन और चिमटा। तो रोटी बनाने में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो भी आइटम्स यूज़ होते हैं, वो सारे इस ऑर्गेनाइज़र में आ जाते हैं। यहाँ पे इस तरह के एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने फोकस स्पून ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। सर्विंग स्पून को मैंने इस तरह के एक कप में ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। जस्ट बगल में ये है सिंक। तो आपने पहले जो सिंक देखा होगा, थोड़ा सा वो अलग डिज़ाइन का था, जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था। तो मैंने यहाँ पे एक नया सिंक लगवाया है। फिनिशिंग तो बहुत अच्छी नहीं आई है जब मैंने दोबारा इसे लगवाया, और बहुत रिस्की भी था। इसमें मेरा ये प्लेटफॉर्म टूट सकता था, पर मैंने ये रिस्क लिया और मैंने सिंक को चेंज कराया। तो यहाँ पे भी मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शो प्लांट लगा रखा है। तो प्लांट्स मेरे किचन में आपको हर जगह दिख जाएंगे। अब टैप के ऊपर मैंने इस तरह का एक स्टैंड लगाया है, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। इसके ऊपर इस तरह का डिश वॉश डिस्पेंसर और हैंड वॉश डिस्पेंसर दोनों ही मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हुए हैं। बहुत ही यूज़फुल हैं ये दोनों। और साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र और वाइप भी रखा है, क्योंकि टॉवल हैंगिंग के लिए मेरे पास कुछ भी अरेंजमेंट नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक हुक लगाया है साइड में, और वहीं पे टॉवल हैंग की है। अब जहाँ पे मेरा आरओ लगा हुआ है, उसके जस्ट बगल में मेरी किचन विंडो है। किचन विंडो की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का एक आर्टिफिशियल हैंगिंग शो प्लांट लगा रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं। ड्राई प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे मैंने इस तरह का एक कैबिनेट बनवाया हुआ है। इसमें मेरे घी, अचार और डेली नीड्स की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके चेस्ट साइड में मैंने आलू प्याज की बास्केट रखी हुई है, क्योंकि जब हम आलू या प्याज की बास्केट अपने किचन में बनवाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेती है। तो मैंने यहाँ पे इसे ऑनलाइन ही परचेज़ किया हुआ है। ड्राई प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे इस तरह का मैंने एक शेल्फ बनवाई है, जिसमें कि मैं एक बास्केट में मसाले, जो ड्राई मसाले होते हैं, वो एडजस्ट करके रखती हूँ, जो हम पैकेट वाले मसाले लाते हैं। साथ में लंच बॉक्स के बैग्स हैं और कुछ फाइबर की प्लेट्स वगैरह ऊपर की शेल्फ में मैंने रखी हुई हैं। और नीचे की शेल्फ में भी इस तरह के बास्केट और स्ट्रेनर रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ये शेल्फ मैं बहुत कम खोलती हूँ, इसलिए मैंने वही चीज़ें रखी हैं जिनका मुझे बहुत ही कम यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ होता है। अब यहाँ पे है जस्ट उसके बगल में एक पुल आउट बास्केट। अपने मॉड्यूलर किचन में ये पुल आउट बास्केट आप ज़रूर बनवाएं, बहुत ही यूज़फुल होती है ये। तो इसमें मैंने रखे हुए हैं अपने ड्राई स्पाइसेस। तो देखिए, इस तरह से ड्राई स्पाइसेस और कुछ स्पाइसेस के पाउडर भी रखे हुए हैं। और क्योंकि जार मेरे पास थोड़े से ज़्यादा है स्पाइसेस के, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे भी रखा हुआ है सेकंड वाली शेल्फ में। और भी काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। कई सारी बॉटल्स, कॉफ़ी की हो या सॉसेस की हो, मैंने यहाँ पे रखी हैं। तो ये मेरा पुल आउट बास्केट बहुत ही यूज़फुल है। अब उसके जस्ट बगल में जो ऊपर वाली शेल्फ है, उसमें मैंने इस तरह से एक बास्केट रखी है, जिसमें मैं किचन टॉवल ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इस तरह से किचन टॉवल आप हमेशा बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके ही रखें। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अक्सर ही यूज़ में आती हैं, इसलिए मैंने ऊपर की शेल्फ में रखी हुई हैं। अब नीचे वाली शेल्फ में मैंने इस तरह से नाइफ़ है, स्ट्रेनर है, और ये शहद का जार है, और इस तरह का आलू मैशर है, और ये जो स्टिक होती हैं पनीर टिक्का वगैरह बनाने की, वो सारी मैंने रखी हुई हैं, जो कि मैं कभी कभी ही यूज़ करती हूँ। नीचे वाली शेल्फ़ थोड़ी बड़ी है, तो मैं इसमें रखती हूँ आटे के कंटेनर्स। तो यहाँ पे मैंने
आटे का कंटेनर रखा हुआ है जिसमें 5 kg आटा आता है। और ये दूसरा वाला जो कंटेनर आप देख रहे हैं, इसमें मैं मिक्स आटा रखती हूँ जो कि 3 से 4 kg आ जाता है। इसी के साथ साथ अब उसके बगल वाली शेल्फ में मैं रखती हूँ अपने सर्विंग बोल्स वगैरह। यहाँ पे जस्ट उसके नीचे वाली शेल्फ में मैंने रखे हुए हैं जो हाफ़ प्लेट्स आती है, उस तरह का बास्केट लगवाया है और ये हाफ़ प्लेट्स रखी हैं। साइड में थोड़ी सी स्पेस खाली है तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्पाइस वाले जार भी रखे हुए हैं। मेरे पास स्पाइसेस कई तरह की होती हैं तो मैं ये ज़रूर रखती हूँ। और उसके जस्ट नीचे आ जाइए तो ये मैंने अपने कढ़ाई, तवे और पैन की लिड रखी हुई है। जो नॉनस्टिक कढ़ाई, पैन और तवा मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह की बास्केट में, मतलब इस तरह की जब बास्केट बनवाएं तो आप इस तरह से कढ़ाई, तवे और पैन की लिड को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब साइड में ऊपर वाली शेल्फ में मैं चाय की छन्नी, साइड में छोटा कद्दूकस, इसी के साथ साथ इस तरह की बोल्स मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। यहाँ पे ग्लास है और साथ साथ जो कुकिंग में पौनी वगैरह यूज़ होती है वो भी मैं इसमें रखती हूँ। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इस बास्केट में ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा बास्केट मैं ख़रीदना पसंद नहीं करती हूँ। उससे क्या होता है, हमारी ट्रॉली हैवी भी हो जाती है और इतने जो है एक्सपेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बास्केट है इसमें मैं इस तरह का चाय का पैन और दूध की जो है पतीले वो सारे रखती हूँ। और उसके जस्ट नीचे जो बास्केट है उसमें मैं रखती हूँ जो खाने वाली प्लेट्स होती हैं वो। उसके जस्ट बगल वाली जो ट्रॉली है उसमें इस तरह से जो आटे का डो लगाने के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं वो सारे मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो बड़े छोटे हर साइज़ के मैंने यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी वीडियो में कि मेरा किचन काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे देखिए इस तरह की छोटी प्लेट्स जो होती हैं उसके लिए मैंने अलग से ये बास्केट लगवाई हुई है। साथ साथ रेगुलर के जो कप्स होते हैं वो मैं इस तरह के एक बॉक्स जो बड़े होते हैं हमारे पास, जो गिफ्ट वगैरह के बॉक्स आते हैं, उसमें कप मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। नीचे की बास्केट में मैंने रखा हुआ है इस तरह से कैसरोल और 5 kg राइस के लिए राइस कंटेनर रखा हुआ है। साथ में ये ट्रे रखी हैं। अब बगल में आते हैं जो सिलेंडर, मतलब गैस सिलेंडर हम रखते हैं, वहाँ पे मैं इस तरह से लहसुन रख देती हूँ और साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इस तरह से इस कॉर्नर के एरिया में भी मैंने शेल्फ बनवाई हैं जिसमें कि मैं कास्ट आयरन के तवे हैं, पैन और भी बहुत सारी यूज़ की चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके रखी हैं। सिंक के नीचे वाली शेल्फ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक सिलबट्टा रखा है, जैसे मैं गर्मियों में चटनी वगैरह कुछ पिसवाना होता है तो मैं इसे ज़रूर रखती हूँ। साथ साथ क्योंकि वॉश यार्ड बगल में है तो मैं अपने वॉशिंग मशीन का जो लिक्विड सोप है और डस्टबिन का जो पॉली बैग होता है वो भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। डस्टबिन मैं कभी भी यहाँ पे नहीं रखती हूँ। इनके साइड में ही मेरा वॉश यार्ड है तो मैं वहीं पे डस्टबिन रखती हूँ। यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने इस तरह का एक कैबिनेट बनवाया हुआ है जिसमें मैं माइक्रोवेव रखती हूँ। नीचे के साइड में इस तरह की एक शेल्फ मैंने बनवाई हुई है तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कोको पाउडर है या फिर बेकिंग सोडा वगैरह है और साथ ही साथ कलर और एसेंस, टिश्यू पेपर है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। और साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे एक स्पाइसेस का, मतलब साबुत जो मसाले होते हैं उसका बॉक्स रखती हूँ। तो जब भी मुझे साबुत मसाले रेगुलर कुकिंग में यूज़ करने होते हैं तो उसके लिए मैं इस बॉक्स में ही मसाले रखती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप माइक्रोवेव रखा है, साथ में ऊपर ओटीजी की स्पेस है, लेकिन मैंने अभी ओटीजी लिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट के जो जार हैं, मतलब बॉक्सेस हैं, वो रखती हूँ। उसके जस्ट ऊपर ये बेकिंग का सामान मैंने रखा हुआ है और यहाँ पे बेकिंग का, क्योंकि छोटा छोटा और बड़ा बड़ा कई सारा आइटम होता है तो मैं इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ। तो ये दोनों बॉक्स मेरे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं। इसे मैंने अपने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये बॉक्सेस मुझे मिल गए। और यहाँ पे देखिए बेकिंग का सामान मैंने ऊपर में रखा हुआ है। तो ये मेरा बेकिंग का सामान जो भी होता है मैं ऊपर में ही रखती हूँ। तो ये मेरा पूरा कैबिनेट है जिसे मैंने अलग से प्लेटफॉर्म के ऊपर बनवाया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो मैं जो डेली यूज़ के अपने जार होते हैं वो सारे रखती हूँ। तो ऊपर के साइड में मैं रखती हूँ सारी दालें। तो यहाँ पे जो दालें मुझे यूज़ करनी होती है वो मैं रखती हूँ, बाकी मैं स्टोरेज में रखती हूँ। और इस तरह से नीचे वाले जो शेल्फ़ है उसमें भी काफ़ी सारी यूज़ की चीज़ें जो डेली यूज़ में आती हैं, सूजी, बेसन, कॉर्नफ्लेक्स, मैक्रोनी, पास्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं इस वाले जो है जार में रखती हूँ। तो ये शेल्फ़ काफ़ी बड़ी है और मेरी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
बीच में इस तरह से चिमनी लगवा रखी है मैंने। यहाँ पे भी मैंने एक प्लाई बोर्ड बनवा रखा है। अभी मेरा कारपेंटर आया नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे ऊपर में नहीं लगवाया है। उससे चिमनी वाला एरिया काफ़ी अच्छा दिखता है और क्लीन भी रहता है। और यहाँ पे देखिए एक शेल्फ़ ये भी है जार रखने की। तो काफ़ी सारी इस तरह की शेल्फ़्स मैंने बनवा रखी हैं। ऊपर में देखिए जो थोड़े बहुत छोले, राजमा और साबूदाने वग़ैरह होते हैं, काले चने हैं, इस तरह की चीज़ें मैं रखती हूँ। इसके जस्ट बगल में काफ़ी बड़ी शेल्फ़ मैंने बनवाई हुई है, तो इसमें ये मैं कुकर वग़ैरह रखती हूँ। मैं मोस्टली स्टील के ही कुकर यूज़ करती हूँ। एक नॉन स्टिक कुकर मैंने रखा हुआ है, पर मैं उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती। रेगुलर यूज़ के लिए मैंने इस तरह से काफ़ी सारी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। ये ट्राई प्लाई स्टील की कढ़ाइयाँ और पैन हैं, जिसे मैं रेगुलर कुकिंग में अपने यूज़ करती हूँ। आपने मेरे वीडियोज़ में देखा भी होगा। अपोजिट साइड की शेल्फ़ में मैं इस तरह से रेगुलर क्रॉकरीज़ रखती हूँ, जो रेगुलर में मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से फ्रिज के बगल में मैंने एक कैबिनेट बनवाया है, जिसमें मैं अपने अप्लाइंसेस रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी क्रॉकरी कैबिनेट। तो क्रॉकरी कैबिनेट तो मैंने अलग से बनवा रखी है, पर ये जो क्रॉकरीज़ हैं वो ज़्यादातर मेरे यूज़ में रेगुलर में ही आती हैं। और अभी क्रॉकरी कैबिनेट में स्पेस भी नहीं बची है, तो मैं इसलिए कुछ क्रॉकरीज़ यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे ये हो गई क्रॉकरी की शेल्फ़, और बगल में मैंने रखा हुआ है इस तरह का कुछ कांच का ग्लास भी, और साथ साथ ये लिड वाले जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं जो ग्लास वाले, और लंच बॉक्स जो होते हैं वो सारे मैंने रखे हुए हैं इसमें। अब यहाँ पे जो अप्लाइंसेस के नीचे वाली कैबिनेट है उसमें मैंने रखा हुआ है मिक्सर का जार, और जस्ट नीचे मैंने रखी हैं कुछ यूज़ की चीज़ें। तो यहाँ पे हैंड ब्लेंडर से लेके इलेक्ट्रिक बीटर तक सब मैंने रखा हुआ है, और साथ में ये छोटा सा जो मिक्सर ग्राइंडर आता है वो भी मैंने इस बास्केट में रखी हुई है। अब बगल वाली जो शेल्फ़ है उसमें मैंने रखी हुई हैं कुछ नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ, पैन। तो यहाँ पे इस तरह से जो मिट्टी वाली कढ़ाई आती है वो भी मैंने रखी हुई है। आपने मेरे कुकिंग चैनल में इस पे काफ़ी सारी कुकिंग करते देखा भी होगा। और इस तरह का स्टील का कैसरोल भी मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे नॉन स्टिक पैन से लेके कढ़ाई और अप्पम मेकर, इसी के साथ साथ ग्रिल्ड पैन वगैरह सब कुछ मैंने यहीं पे ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ, जो कि आपने मेरे किचन टूर में देखा ही होगा। इससे मेरे किचन का पूरा व्यू दिखता है, तो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो मैंने आज आपके साथ अपना पूरा किचन टूर शेयर कर दिया है। आपको आज का मेरा ये किचन ऑर्गेनाइजेशन और किचन टूर कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो और आज का मेरा ये किचन टूर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।